एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पर एमरेस्ट उन लोगों को काफी ज्यादा कम पैसे देती है, जो देखकर नार्सिना अब काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कम पैसे हैं। हमने तुम्हें जो मैजिक स्टोन दिया था वो एक फिनिक्स का था, जो कि माना जाता है काफी हाई डिफिकल्टी का लेवल मॉन्स्टर होता है, और ऊपर से तो वो म्यूटेंट भी था। क्या तुम्हें और पैसे नहीं देने चाहिए हमें? हमने इस मिशन को पूरा करने में अपनी काफी ज्यादा जान लगा दी। तुमने कहा था कि तुम हमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी दोगी और अब तुम पीछे हट रही हो। जो सिंगर एमरेस्ट अब उसे कहती है कि क्या तुम बकवास करना बंद कर सकती हो और इस पोटली को खोल के देखोगी? तो नार्सिना भी मान जाती है और वो जैसे उस पोटली को खोलती है उसके अंदर अब काफी सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं। तभी एमरेस्ट अब उन लोग को कहती है कि अगर मैं तुम्हारा रिवॉर्ड तुम लोग को सिल्वर या फिर कॉपर कॉइन्स में देती तो वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। वो इतने ज्यादा भारी हो जाते हैं कि तुम उन्हें कैरी भी नहीं कर पाते, इसलिए मैंने रिवॉर्ड तुम लोग को गोल्ड कॉइन में दे दिया। इतने सारे गोल्ड कॉइन को इकट्ठा करना काफी ज्यादा मुश्किल काम था। मुझे दूसरी ब्रांचेस में जाना पड़ा था इकट्ठे करने के लिए इन्हें। ये देखकर लोस्ट अब उन पैसों को छुपा देता है और नार्सिना से कहता है कि हम इसे लोगों को नहीं देखने दे सकते हैं, जिस पर नार्सिना भी कहती है हाँ। वहीं पर लोस्ट अब एमरेस्ट को थोड़े बहुत पेमेंट दे देता है इतना ज्यादा मेहनत करने के लिए, जो देखकर एमरेस्ट अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लोस्ट अब वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है, जो देखकर एमरेस्ट अब नार्सिना से कहती है कि क्या तुम लोग के बीच में कुछ हुआ है? तो नार्सिना अब उसे कुछ बताती नहीं है, वो सीधा कहती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। अगले सीन में हम लोग को शहर में एक स्टोरी टेलर दिखाया जाता है, जो कि सभी बच्चों को एक कहानियां बता रहा होता है। वो कहता है कि काफी ज्यादा एक अंधेरी लैबिरिंथ के अंदर एक क्रिएचर रहता है। वो एक ऐसा बुरा क्रिएचर है जो कि चाहता है कि दुनिया उसके कब्जे में आ जाए। वो बुरा क्रिएचर एक इवल ड्रैगन है। वो ड्रैगन हर 200 साल में जगता है और इस ड्रैगन को सिर्फ एक वॉरियर ही हरा सकता है, जिससे तुम लोग ब्रेव हीरो कहते हो। दुनिया की किस्मत इसी हीरो के हाथ में है, क्या ये इस ड्रैगन को हरा पाएगा? दूसरी तरफ हम लोग नार्सिना और लोस्ट को देखते हैं। वो लोग भी अब टाउन में आकर थोड़ा बहुत खाना खा रही होती है, पर लोस्ट ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा होता है, जो देखकर नार्सिना अब उसे कहती है कि मैंने सोचा है कि जो हमें पैसे मिले हैं उसका यूज करके क्यों ना हम लोग अपने खुद का एक घर रेंट कर ले। जिस पर लोस्ट कहते हैं कि तुम्हें ये अचानक से कैसे याद आ गया? जिस पर अब नार्सिना कहती है कि अचानक से नहीं है, इसके बारे में मैं काफी समय से सोच रही थी, और तुम्हें तो याद ही है ना कि एमरेस्ट ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर हम लोग एक हाउस अफोर्ड कर पाएंगे तो एक हाउस काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है, और हमारे पास ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसे हो चुके हैं, हम लोग अच्छे से एक घर रेंट कर पाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि रेंट पर नहीं बल्कि हम लोग एक घर ही खरीद लेंगे। तो लोस्ट कहते हैं कि हाँ तुम इसके बारे में सही तो कह रही हो, पर क्या तुम्हें मैरी के इनके अंदर अनकंफर्टेबल लगता है? तो नार्सिना कहती है नहीं, वहाँ का खाना तो काफी टेस्टी होता है और वो जगह भी काफी अच्छी है, पर क्योंकि वो एक इतनी अच्छी इन है उसमें काफी सारे लोग आते रहते हैं, जिसके वहाँ पर काफी शोर भी होता है। तो लोस्ट भी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। ये सुनकर अब नार्सिना सोचती है कि मैं एक ऐसी काफी ज्यादा शांति वाली जगह ढूंढना चाहती हूँ जहाँ पर सिर्फ मैं और लोस्ट अकेले आपस में ही बात कर पाए, और हमारा रूम काफी ज्यादा शांति वाला हो जहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हो, और वहाँ पर हम लोग अपने गरम गरम चाय एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में अपने एडवेंचर के बारे में एक दूसरे से एडवाइस पूछ रहे होंगे। और जब तुम मुझे एडवाइस दे रहोगे तब मैं तुम्हारे चेहरे की स्माइल देखूंगी। आप जैसे एक कमाल के एडवेंचर से अगर मुझे एडवाइस मिलेगी तो हमारा रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा बेहतर होगा, और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, सब कुछ अगर इस तरीके से स्मूथ चलता रहा तो हमारे दिल एक दूसरे से टकरा जाएंगे। नार्सिना अब सोचने लगती है कि वो तो लोस्ट को किस भी कर देगी। ये सब कुछ अब सोचने के बाद अब नार्सिना काफी शर्माने लगती है। तभी लोस्ट अब उसे कहता है कि माफ करना, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग घर खरीदने के लिए अभी रेडी हैं। हमें उन पैसों को बचाना चाहिए जिससे कि इमरजेंसी में वो पैसा काम आ जाए। और वैसे भी सीक और बाकी सभी लोगों का क्या होगा? हमने उनके साथ टीम अप किया था, वो भी टेम्परेरी के लिए, वो भी फिनिक्स से लड़ाई करने के लिए। पर तुम्हें तो पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद अब हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीक ने अब लोस्ट और नार्सिना से कहा था कि अगर तुम लोग को दिक्कत ना हो तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग एक ऑफिशियल पार्टी बना ले। इसके बाद सीक ने वापस से प्रेजेंट कहा था, जहाँ लोस्ट अब कह रहा होता है कि हम लोगों ने सीक को अभी तक अच्छे से आंसर नहीं दिया है, पर अगर हम लोग उनकी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को घर रेंट या फिर बाय करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए अभी के लिए। तो नार्सिना पूछती है कि क्या तुम पार्टी रखना चाहते हो? जिस पर लोस्ट कहता है कि स्ट्रेटेजिकली ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर सीग हमारे साथ होगा तो, क्योंकि जब फिनिक्स से लड़ाई हुई थी तब उसे साफ साफ पता चल रहा था कि वो काफी ताकतवर है। अगर हम लोग लैबिरिंथ की और भी ज्यादा डीप में जाना कंटिन्यू रखने वाले हैं तो हम लोग को सीग की जरूरत पड़ेगी। तो नार्सिना कहती है कि मुझे विलेज के डीप में नहीं जाना है, मुझे तो आप ही के साथ रहना है। इस बात को लोस्ट सुनता ही नहीं है। वो कहता है कि तुमने कुछ कहा क्या? जिस पर वो कहती है नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हें उनके साथ पार्टी बनानी है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब एक पार्टी बना लेते हैं और वो सभी लोग अब पार्टी कर रही होती है। वाह क्या राइम बन गई। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे वो लोग अब पार्टी खत्म कर लेते हैं, आर्मिया को अब काफी नींद आने लगती है, जो देखकर लायरा कहती है कि मैं आर्मिया को उसके रूम में ले जाती हूँ। वो अब उसे लेकर जा रही होती है, जो देखकर सी कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तो लायरा कहती है नहीं, इसे तो मैं हैंडल कर लूंगी, तुम कुछ और काम करो। ऐसा बोलने के बाद वो उसके कान में कहती है कि तुमने लोस्ट के साथ पार्टी तो बना ली है, अब एक काम करो, तुम उसके और भी ज्यादा करीब होने की कोशिश करो, इससे हमें और भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अब सीख भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब लायरा आर्मिया को लेकर जा रही होती है, तभी
नारसिना वहाँ पर आकर लायरा से कहती है कि मैं तुमसे कुछ एडवाइस चाहती हूँ। तो नारसिना भी अब उन लोग के साथ चल पड़ती है, जहाँ पर हम लोग अब आर्मी को देखते हैं जो कि सो जाती है। दूसरी तरफ नारसिना लायरा को सारी बातें बता देती है। वो सुनकर लायरा भी काफी हैरान होती है और कहती है क्या तुमने लोस्ट को कहा कि वो तुम्हारे साथ अकेले घर में रहे? तुम्हें देखकर लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बोल्ड एक्शन लोगी। तो नारसिना कहती है हाँ, लेकिन लोस्ट ने मुझे मना कर दिया, कहीं वो मुझे नफरत तो नहीं करने लगा है। जिस पर लायरा कहती है नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा है। वैसे भी वो तुम्हारा कितना ज्यादा हमेशा ख्याल रखता है। शायद से उसने मना इसलिए किया होगा क्योंकि वो थोड़ा सा शर्मीला है, या फिर वो एक ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो कि चीजों को थोड़ा स्लोली करता है। ये कहना काफी इजी होता है कि मैन विल बी मैन, पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि सारे मैन एक जैसे होते हैं। तुम्हें उनमें डिफरेंस देखना आना चाहिए। ये सुनकर नारसिना खुश होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास बिल्कुल सही आई। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें प्यार में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तुम एक असली एडल्ट वुमेन की तरह हो। जरूर से तुम्हें काफी सारी चीजें पता होगी जो कि मुझे नहीं पता होगी। जिस पर लायरा भी कहने लगती है कि प्यार की बातें मुझे नहीं आती, पर अगर मैं प्यार की बातें कर पाती तो शायद से मेरी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती। अगले सीन में हम लोग अब लॉस्ट को भी देखते हैं जो कि सीक को सारी बातें बता देता है। वो सुनकर सीक कहता है कि मुझे लगता है कि कोई इशू है, तुम लोग को एक साथ एक घर में रहना चाहिए। जिस पर अब लॉस्ट कहते हैं कि कोई छोटी बात थोड़ी है। तो सीक अब उसे कहता है कि साफ साफ पता चलता है कि नारसिना तुम्हें पसंद करती है। उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करना थोड़ा सा क्रूअल रहेगा। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो? तो लॉस्ट कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक लड़की थी जिसने मुझे काफी हिम्मत दी थी एक एडवेंचर बने रहने के लिए, और आगे चलकर वही लड़की आकर मेरी पार्टी को ज्वाइन कर गई। वो भी उस टाइम पर जब मैं गिव अप करने वाला था, और अब मुझे पता चला कि वो दोनों ही लड़की एक है। आखिरकार मैं एक ऐसी लड़की को नफरत कैसे कर सकता हूँ जिसने मुझे इतनी होप दी है? सुनकर सी कहता है कि इसका मतलब तुम उसे नफरत नहीं करते हो, तो इसका मतलब तुम उसे प्यार करते हो। ये सुनकर लॉस्ट अब काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, जो देखकर सी कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होती है। अगले सीन में हम लोग अब लायरा को देखते हैं जो कि नारसिना को बता रही होती है कि सी कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है। पता नहीं कि वो क्या सोचता रहता है। जिस पर नारसिना कहती है कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? जिस पर वो कहती है कि हम लोग काफी समय पहले मिले थे। उस टाइम पर हम लोग कैपिटल में रहते थे और सेम पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, और क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ काफी सारे लड़के मेरा पीछा करते रहते हैं। एक बार तो एक लड़के ने हमारी पार्टी इसलिए ज्वाइन करी थी क्योंकि उसे लगा था कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकेगा। उसे सही में लगा था कि उसका मेरे साथ कोई चांस होगा। वहीं पर अब बारी में भी उठ जाती है और कहती है कि आगे क्या हुआ? उसे देखकर वो लोग उसे कहते हैं कि तुम जागी हुई थी क्या? जिस पर वो कहती है हाँ, तुम लोग बातें कर रहे थे तो मैं सुन रही थी, बस मैं एक्साइटेड हो गई और सुनने के लिए। जिसके बाद अब नारसिना लायरा से कहती है कि आगे क्या हुआ? तो लायरा बताती है कि उस लड़के ने जिसने मेरी वजह से पार्टी ज्वाइन करी, उसने सभी लोगों के जाने का वेट किया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, पर मैंने उसको मार मार के उसकी बुरी हालत कर दी। हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं था इसलिए मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर सीख अलग था। वो कभी भी खुद को माफ ही नहीं कर पाया क्योंकि उसकी वजह से एक ऐसा अजीब सा लड़का इस पार्टी को ज्वाइन कर गया जो कि इतना ज्यादा ठरकी था। उसके बाद गुस्से में आकर सीख ने उस बंदे की काफी ज्यादा बुरी हालत करी और उसके बाद सीख अचानक से कहीं पर गायब हो गया और हमें उसके बाद से कहीं नहीं मिला। दूसरी तरफ हम लोग अब सीख को भी देखते हैं जो कि इन सारी बातों के बारे में लॉस्ट को बता रहा होता है। सीख कह रहा होता है कि आखिर मैं क्या ही कर सकता था, मैं कभी भी अपना चेहरा लायरा को दिखाई नहीं पाया, पर जब मैं इस गिल्ड में आया रॉयल कैपिटल का काम करने के लिए, तब मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे यहाँ पर लायरा मिल जाएगी। और तो और उसने मेरी सारी रिक्वेस्ट मानी, साथ में उसने मेरी मदद करने के लिए भी तैयार हो गई। उसने मुझे तो माफ कर दिया पर मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग अब लायरा को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मैं शुरुआत से ही गुस्सा नहीं थी उस पर और वो ऐसे ही भाग गया। आखिरकार वो मेरी फीलिंग्स को समझा क्यों नहीं? तभी हमें पता चलता है कि ये सारी बातों को शीला सुन रही थी और अब वो लायरा से कहते हैं कि इसका मतलब तुम सीख से प्यार करती हो। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कितनी देर से हो? जिस पर कहती है कि थोड़ी देर तो हो गई है। अगले सीन में वापस हम लोग सीख को देखते हैं जो कि लॉस्ट से कहते हैं कि माफ करना, मैंने अपनी पुरानी कहानी बताकर तुम्हें बोर कर दिया होगा। तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम नारसिना को पसंद करते हो तो फिर तुमने उसकी रिक्वेस्ट को मना क्यों किया? तो लॉस्ट कहता है कि जब उसने कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहती है तब वो जानकर मुझे काफी खुशी हुई, पर ऐसा कुछ है जो कि मुझे पहले जानने की जरूरत है। तभी वहाँ पर एमरेस्ट आ जाती है जो कि लॉस्ट से कहती है कि तुमने जो इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट करी थी उसके रिजल्ट्स में लेकर आ चुकी हूँ। ये सुनकर सीख कहते हैं कि क्या गिल्ड के मेंबर इस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी बन जाते हैं? जिस पर वो कहती है नहीं, ये तो मैं खुद करती हूँ, पैसों के लिए वो भी। वो अब लॉस्ट से कहती है कि क्या इस रिपोर्ट को सीख सुन सकता है? जिस पर लॉस्ट कहते हैं हाँ, वैसे भी हम लोग इसी के बारे में ही बात कर रहे थे। जो सुनकर एमरेस्ट कहती है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अपनी रिपोर्ट देती हूँ जो कि मैंने नारसिना के ऊपर लिखी है। अगले सीन में वापस से हम लोग को वही अब स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हीरो लड़ते लड़ते ड्रैगन से काफी थक जाता है और गिर जाता है और अब वो ड्रैगन उसे खत्म करने वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और वो उस ड्रैगन को वापस से सुला सकती है और इस लड़की का नाम है द स्लीपिंग प्रिंसेस। अगले सीन में हम लोग एमरेस्ट को देखते हैं जो कि अपनी रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि सच बात है कि नारसिना एक लौती बेटी है अर्ल एंड काउंटलेस ऑफ एनालिस्टोरिया की। अगर चीजें नॉर्मल चल
चलती तो आगे जाकर नारसिन्हा को या फिर नारसिन्हा के हस्बैंड को ये टाइटल मिलता। पर एक दिन नारसिन्हा ने डिक्लेयर करा कि वो एक एडवेंचरर बनेगी। ये सुनकर सीख कहता है कि इसमें दिक्कत की क्या बात है, मैं तो कुछ ऐसे एडवेंचरर से भी मिला हूँ जिनके पास नोबिलिटीज वाले टाइटल होते हैं। जिस पर एमरेस्ट कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर नारसिन्हा एक लड़की है, उसके पेरेंट्स उसे ऐसा कुछ करने की परमिशन देंगे ही नहीं। तो लोश कहते हैं कि क्या नारसिन्हा के फादर उसके एडवेंचर बनने के खिलाफ हैं? जिस पर एमरेस्ट कहती है कि वो पहले तो खिलाफ थे पर अब नहीं, क्योंकि अचानक से एक काफी बड़ी शॉकिंग चीज हुई थी। अगले सीन में हम लोग नारसिन्हा को ही देखते हैं जो कि सभी लोगों को उसी शॉकिंग चीज के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि उसके बाल शुरुआत से ही नीले नहीं थे, बल्कि उसके बाल ब्लॉन्ड हुआ करते थे, बिल्कुल उसके फादर और मदर की तरह। पर एक दिन जैसे वो सोकर उठती है उसके बाल नीले हो चुके थे। ये सुनकर लायरा कहती है कि मुझे लगा था कि जो नीले हेयर होते हैं वो काफी अनयूजुअल होते हैं, पर मैंने तो आज तक ऐसे नहीं सुना है कि किसी के बाल रात भर में ही नीले हो जाएं। ये तो काफी मिस्टीरियस है। अगले सीन में हम लोग वापिस से लोस्ट को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैं नारसिन्हा को इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है और साथ में उसके बालों का रंग भी अलग हो गया था। एक रात में उसके बालों का चेंज होना काफी अजीब बात है। तो एमरिश भी कहती है हाँ ऐसा क्यों हुआ था इसके बारे में अभी तक नहीं पता चला है, पर उसी के बाद से ही नारसिन्हा के फादर उसके एडवेंचर बनने के खिलाफ नहीं हुए। तो लोश कहता है कि फिर इसमें बदलाव कैसा है, जिस पर सीख कहता है कि शायद से नारसिन्हा के फादर को लगता होगा कि नारसिन्हा इतनी ज्यादा नहीं जिएगी, इसलिए वो अब उसे कुछ भी करने दे रहे हैं। ये सुनकर एमरेश कहती है कि नारसिन्हा ने उड़ते हुए एक फिनिश को मुक्का मारा था, मुझे लगता है कि वो मरने वाली है। तो लोश भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद अब एमरेश अपनी रिपोर्ट वापस ले लेती है और कहती है कि इस तरीके से नारसिन्हा एक एडवेंचरर बनी है, वो भी अपने पेरेंट्स की अप्रूवल लेकर। अब मुझे मेरी फीस दो। तो अब लोश भी मान जाता है और वो उसे उसकी फीस दे देता है। वही सीख अब लोश से कहता है कि तो तुम्हें ये सब जानना था, तुम्हें ये सब की चिंता हो रही थी। तो लोश कहता है हाँ मैं नारसिन्हा पर विश्वास करना चाहता हूँ, पर उससे जो मुझे एक्सप्लेनेशन मिली थी और मेरी मास्टर भी इतने कन्विंसिंग नहीं थी। इसके बाद एमरेश वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सीख अब लोश से कहता है कि तुम तब क्या करते जब नारसिन्हा के फादर खिलाफ हो जाते उसके एडवेंचरर बनने से। तो लोश कहते हैं कि शायद से मैं नारसिन्हा को उसके घर वापस भेज देता, पर अगर सही में वो एक एडवेंचरर बनना चाहती है तो जितनी हो सके मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर सीख कहते हैं कि अब समझ आए, पर अब तो कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अगले सीन में हम लोग अब लायरा को देखते हैं जो कि नारसिन्हा से कहती है कि तुम अर्ल की बेटी हो, तो लोश को पसंद करती थी इसलिए तुमने ट्रेनिंग शुरू करी एडवेंचरर बनने के लिए और तुमने लोश को उसके साथ रहने के लिए भी बोला। उसे भी नारसिन्हा से अब कहने लगता है कि तुम एक काफी अग्रेसिव वुमेन हो। ऐसा बोलने के बाद अब लायरा कहती है कि शायद मुझे भी तुमसे सीखना चाहिए और अग्रेसिव बनना चाहिए। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां अब कुछ डिसाइड कर लेती है, जिसके बाद वो लोग सीधा सीख के पास आ जाते हैं और वो लोग सीधा लायरा को सीख के सामने भी ले आते हैं। इसके बाद अब लायरा काफी ज्यादा शर्मा कर सीख से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तो सीख भी मान जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब बरामदे में आकर आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ लायरा अब कन्फेस करने लगती है। वो सीख से कहती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या हम लोग पार्टनर्स बन सकते हैं। जिस पर सीख कहते हैं कि लेकिन हम तो एक पार्टी के अंदर ऑलरेडी पार्टनर्स हैं। जो सुनकर लायरा कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, तुम कितने बुद्धू हो। वह इन सभी चीजों को बाकी लोग भी सुन रहे होते हैं। तभी लोश कहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, तो सभी लड़कियां उसे शांत होने के लिए कहती है। दूसरी तरफ नारसिन्हा अब लायरा को गुड लक कहती है। इसके बाद अब लायरा सीख से कहती है कि मैं एडवेंचर वाले पार्टनर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम लोग लाइफ पार्टनर बने। ये सुनने के बाद सीख अब काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। तो लायरा अब उससे आंसर मांगने लगती है, जिस पर सीख कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। ये सुनकर लायरा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जरा सोच तो लेते हैं। तो सीख भी अब माफी मांगते हैं, जिस पर अब लायरा कहती है कोई बात नहीं, अच्छा लगा कि तुम टाइम मांग रही हो क्योंकि तुमने मेरे बारे में आज से पहले कभी सोचा ही नहीं, पर अब ये जानकर अच्छा लग रहा है कि तुम सोच रहे हो, कम से कम भी एक स्टेप आगे तो हुआ। जिस पर सीख भी कहते हैं हाँ। दूसरी तरफ लायरा भी कहती है कि हाँ मैं होप करती हूँ कि चीजें काम कर जाए। वहीं पर अब ये सब कुछ देखने के बाद दोस्त भी अब नारसिन्हा से कहता है कि मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, पर कल क्या तुम बात करोगे। जिस पर नारसिन्हा भी कहती है हाँ। और अब अगले सीन में हम लोग को वापस से वही स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि इस इविल ड्रैगन को सुलाने के लिए स्लीपिंग प्रिंसेस को अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा और वो इस चीज में विश्वास करती है कि एक दिन हीरो फिर से खड़ा होगा और दुनिया को फिर से बचाएगा, और इसलिए वो प्रिंसेस हीरो के सामने आ जाती है और खुद को सेक्रीफाइस करके हीरो को बचा लेती है। और उस प्रिंसेस के सेक्रीफाइस की वजह से वो इविल ड्रैगन वापस से सो जाता है। इस वजह से अब दुनिया के अंदर शांति आ जाती है। तभी अचानक से हमें पता चलता है कि उस स्लीपिंग प्रिंसेस के बाल नीले कलर के थे। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।